योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। लगातार मांग ये की जा रही थी कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। अब यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां अभी तक की जा चुकी हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए हैं। संतोष, और क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। जिस तरीके से लगातार जो संत इकट्ठा हुए थे, आज महंत नरेंद्र गिरी की भूमि समाधि के मौके पर वो सीधे से इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, एक बड़ी साजिश है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर किसी तरीके के सवाल न उठे, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए कहा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने भारत सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। और सबसे अहम बात कि सीबीआई जांच की सिफारिश का जो फॉर्मेट होता है, जो पत्र होता है, वो भेजा जा चुका है भारत सरकार के लिए, तो एमएचए को भेजा जा चुका है। अब सीबीआई इस मामले को कब टेकअप करती है ये देखना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बिल्कुल संतोष, बने रहे आप हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लगातार मांग की जा रही थी संत समाज की तरफ से भी, और अब जानकारी ये मिल रही है कि तमाम चीजों को देखते हुए ये सिफारिश सरकार की तरफ से कर दी गई है। संतोष, सवाल अब ये भी है, 3 की गिरफ्तारी हुई है, लगातार पेच उलझते हुए नजर आ रहे हैं सुसाइड एंड मर्डर को लेकर। क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए ये सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम जो केस थे, और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के जो संत यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनके द्वारा महंत नरेंद्र गिरी की जो व्यक्तित्व था और उनकी मौत की जो परिस्थितियां थी, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की मांग कर रहे थे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो। इसी को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस के ऊपर किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप न लगे, इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। ये सबसे बड़ी बात कि इस मामले की जो पेचीदगियां थी, और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी साख भी थी कि कोई संत समाज के व्यक्ति वो आरोप न लगाने पाए कि कुछ प्रभुत्व वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए किसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रभावित किया गया। लिहाजा इसी को देखते हुए गृह विभाग ने सिफारिश की है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, और इसका पूरा फॉर्मेट भारत सरकार को भेजा जा चुका है। बिल्कुल संतोष, क्योंकि अभी तक की जांच में भी जिस तरीके की लगातार बातें सामने आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मर्डर है, कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि आत्महत्या होना बहुत मुश्किल है। यानी जो तमाम चीजें दिख रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं, और किसी भी निर्णय तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। साक्ष्यों के आधार पर तमाम चीजें आगे बढ़ जरूर रही हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि तुरंत सीबीआई के हाथों में पूरा मामला होना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द साफ हो पाए कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, एक सबसे अहम बात कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे एक जो सबसे बड़ी कड़ी थी वो थी ब्लैकमेलिंग, कि उनको एक ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब ये ब्लैकमेलिंग के पीछे क्या सिर्फ आनंद गिरी थे, या आद्या तिवारी थे, या संदीप तिवारी, या फिर उनके पीछे भी कोई और थे? ये एक सबसे बड़ी वजह है सीबीआई जांच के लिए, जो सीबीआई निकाल पाएगी। क्योंकि आनंद गिरी के ऊपर जिस तरीके से सुसाइड नोट के जरिए आरोप लगाया था महंत नरेंद्र गिरी ने कि आनंद लगातार परेशान कर रहे हैं, किसी महिला के साथ उनकी फोटो को वायरल किया जाएगा, इस बात की धमकी दी जा रही है, परेशान कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आनंद गिरी ने अब तक की पूछताछ में सिरे से खारिज किया है कि उसके बाद ना कोई फोटो है ना वीडियो। लेकिन अगर नरेंद्र गिरी डरे हुए थे या नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको वायरल किए जाने की धमकी थी, तो जाहिर सी बात है कि उनको ये धमकी मिली होगी। इसी बात को देखते हुए तमाम जो पेचीदगियां थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसी को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, ताकि पूरे मामले में जो असली गुनहगार थे उनको जेल भेजा जा सके। जी बिल्कुल। अब संतोष बने रहे आप हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, क्या माना जाए, क्या वजह रही कि सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार की तरफ से की गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है, या जो लगातार मांग की जा रही थी कि निष्पक्ष होनी चाहिए जांच, इस वजह से सरकार को ये मांग करनी पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि लगातार इस मौत पर सवाल उठ रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये कि सियासी मुद्दा ये बनता जा रहा था। लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक
जितने भी राजनेता हैं वो इस मुद्दे की सीबीआई मांग भी कर रहे थे और निष्पक्ष जांच भी चाहते थे। सरकार को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर वो सीबीआई जांच रेकमेंड नहीं करती है तो उसके ऊपर कई तरह के सवाल उठने लगेंगे। यहाँ तक कि जो अलग अलग अखाड़े हैं, साधु संत, बड़े बड़े महात्मा हैं, उन लोगों ने भी इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सरकार साफ तौर पर यह दिखाना चाह रही है कि वो कहीं किसी मुद्दे को छुपाना नहीं चाहती, इसलिए उसने एक तरीके से सेफ गेम खेला है और सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बिल्कुल, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि आत्महत्या है। क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पूरे मामले पर अभिषेक? साथ ही साथ जिस तरीके के आरोप अभी तक लगते रहे हैं, बहुत सारी चीजें संत समाज की तरफ से, अलग अलग अखाड़ों की तरफ से कही जा चुकी हैं अब तक। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने आना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है अभी। देखिए, निश्चित तौर पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक निकल करके छन करके सामने आई है, वो साफ साफ सजेस्ट कर रही है कि ये हैंगिंग हुई है, ये गला घोट करके मौत हुई है जी। जो सुसाइड लेटर सामने आया है उस पर भी सवाल उठे हैं कि वो उनका लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, उन्हें लिखना आता था। कई तरह के सवाल इस पूरे मामले पर उठे हैं। बड़े बड़े जो संत हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी, साक्षी महाराज जो कि खुद संत समाज से बिलोंग करते हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। रामविलास वेदांती, ऐसे नेता जो कि राम जन्मभूमि से जुड़े रहे हैं, सांसद रहे हैं, इन लोगों ने भी कहा है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। तो सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि सरकार इसे छुपाना चाहती है या दबाना चाहती है, इसलिए उन्होंने इसे सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन कर दिया है। हालांकि जो अभी तक जो सरकार की तरफ से जो जांच चल रही है उसके हिसाब से जो चीजें निकल करके आई हैं, उसमें ये लगभग ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं सुसाइड से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। लेकिन सरकार इस मामले में पक्ष बनना नहीं चाहती, ऐसा लगता है हमें, इसलिए शायद सरकार ने भी जल्दबाजी में इसे सीबीआई को सौंप दिया है। बिल्कुल, आप बने रहें कुमार अभिषेक हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि योगी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार की तरफ से कर दी गई है। क्या अभिषेक ये साफ हो पाया है कि कब से सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच शुरू करेगी? क्योंकि इससे पहले भी जब सीबीआई को किसी मामले को सौंपा जाता है, एक जो मुख्य और महत्वपूर्ण पहलू निकलकर सामने आता है वो ये कि देर से शुरुआत होने की वजह से, देर से सिफारिश करने की वजह से राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारे साक्ष्य मिट जाते हैं। देखिए, जो वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, दरअसल उन तमाम चीजों को सील कर लिया गया। हम लोगों ने ये भी देखा है कि वो कमरा अभी तक सील बंद पड़ा है। जो उनका मोबाइल था या जो वहाँ की चीजें हैं उसको सील करके फोरेंसिक को भेज दिया गया है। लेकिन जहां तक सीबीआई के इस मामले को लेने का सवाल है, तो ये सरकार ने अपनी अनुशंसा तो कर दी है। सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी कि वो इसे ले सकती है या नहीं ले सकती। उसके बाद सीबीआई तब फैसला करेगी कि वो इस मामले को लेगी या नहीं लेगी। अभी सरकार ने अपनी तरफ से इस जांच की अनुशंसा की। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि आज अलग अलग पूरे एंगल्स पे लगातार पुलिस जांच भी कर रही है और आज जो समाधि है वो दे दी गई है। तमाम मंत्रोच्चार के साथ ही पूरा कार्यक्रम हुआ। लेकिन आपको फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये, अलग अलग एंगल्स पे जांच के बावजूद भी सीबीआई अनुशंसा की गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार मांग ये भी की जा रही थी संत समाज की तरफ से कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो भी इशारा करती है कि ये सुसाइड है, हैंगिंग है, गला घुटने से ये मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले की हर तथ्य की जांच हो सके, इसीलिए सीबीआई की सिफारिश राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। लगातार अलग अलग एंगल्स पे जांच की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं हो सकते जो इस मौत के लिए जिम्मेदार हों। इसके पीछे कई ऐसे लोगों का नाम हो सकता है जिनका नाम लेने में अभी लोग सकुचाएं या फिर उनका नाम बहुत सीधे तौर पर सामने न आ पाए। बड़े लोगों के नाम इसके पीछे हो सकते हैं। इसीलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई को देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है।